बीरबल की चतुराई। अकबर बीरबल की कहानी पार्ट 1। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो। तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँ पना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए। कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या। बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी पार्ट 1 आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे की कहानी पार्ट 2 हम आपको कल को सुनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।